विश्व शांति दर्शन में मैं श्रीराम शिंदे आप सभी का स्वागत करते हुए शुरू करता हूं आज का न्यूज मैगजीन। ये एक ऐसा न्यूज मैगजीन है जिसमें हम देखते हैं कुछ सकारात्मक या पॉजिटिव खबरें। शुरू करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। यूएसए और चीन के बाद भारत अब तीसरे स्थान पर। प्लेन को धक्का देने वाले लोग। ट्रैफिक रुकवाकर बचाई अजगर की जान। भारत के शुक्रयान मिशन में स्वीडन शामिल। सबसे बड़े ऑर्केस्ट्रा में 12,000 संगीतकार। अंगदान और प्रत्यारोपण के क्षेत्र में भारत वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर पहुंचा है। लेते हैं ज्यादा जानकारी। ग्लोबल ऑब्जर्वेटरी ऑन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन के संकेत स्थल पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भारत अब अंग प्रत्यारोपण में दुनिया में अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर है। भारत में अंगदान का दर 2012-13 की तुलना में लगभग 4 गुना बढ़ गया है। देश में प्रति वर्ष किए गए अंग प्रत्यारोपण की कुल संख्या वर्ष 2013 में 4,990 से बढ़कर वर्ष 2019 में 12,746 हो गई है। इसी तरह अंगदान का दर 2012-13 की तुलना में लगभग 4 गुना बढ़ गया है। हालांकि देश अभी भी प्रत्यारोपण की आवश्यकता वाले रोगियों की संख्या और मृत्यु के बाद अपने अंगदान करने के लिए सहमत होने वाले लोगों की संख्या के बीच एक बड़े अंतर का सामना कर रहा है। एक ऐसा वीडियो चर्चा में है जिसमें लोग हवाई जहाज को धक्का लगाते दिखाई दे रहे हैं। जानते हैं क्या है इसकी असलियत। अगर कोई गाड़ी रास्ते में खराब हो जाए तो जाहिर है गाड़ी को धक्का लगाकर रास्ते से हटाया जाता है या फिर मैकेनिक के पास ले जाते हैं। यूं तो 2 पहिए और 4 पहिए वाली गाड़ियों को धक्का लगाते हुए बहुत देखा जाता है, लेकिन कभी किसी प्लेन को धक्का लगाते हुए नहीं देखा होगा। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो चर्चा का विषय बन गया है जिसमें लोग प्लेन को धक्का लगाते हुए दिखाई देते हैं। दरअसल यह मजेदार वीडियो नेपाल के बाजुरा एयरपोर्ट का है, जहां एयरपोर्ट के रनवे पर तारा एयरलाइंस के विमान का एक टायर पंक्चर हो गया। इस वीडियो में कुछ लोग एक प्लेन को रनवे से हटाने के लिए धक्का लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब तक यह विमान एयरपोर्ट पर खड़ा रहता तब तक कोई दूसरा विमान यहां पर लैंड नहीं कर पाता, जबकि दूसरे विमान लैंडिंग के लिए तैयार थे। ऐसे में एयरपोर्ट अथॉरिटी ने यात्रियों की मदद लेकर रनवे पर खड़े विमान को हटाने का फैसला किया ताकि रास्ता क्लियर हो जाए। आखिर लोगों ने इस विमान को रनवे से सफलतापूर्वक हटा दिया, जिसके बाद रनवे खाली हो गया और लैंडिंग का इंतजार करने वाले विमानों को लैंडिंग की परमिशन दे दी गई। उदयपुर की एक बहादुर बेटी ने बचाई एक अजगर की जान। देखते हैं क्या है यह खबर। वन्य जीवों के प्रति संवेदनाशीलता का एक मामला उदयपुर शहर की सड़क पर नजर आया। रात के अंधेरे में शिकार से लौटते हुए एक अजगर को शहर की एक बहादुर बेटी ने ट्रैफिक रुकवाकर सड़क पार करवाया। उदयपुर की छात्रा प्रियंका वैष्णव अपनी माता के साथ रात को घर वापस आ रही थी। तभी रोड पर प्रियंका की नजर सड़क किनारे पड़े एक अजगर पर पड़ी। यह अजगर सड़क पार करने की कोशिश कर रहा था, पर भारी ट्रैफिक के कारण ऐसा नहीं कर पा रहा था और सड़क किनारे ही कुंडली मारकर पड़ा था। इस स्थिति में वह किसी भी वाहन से कुचला जा सकता था। इस वन्य जीव की जान संकट में जानकर प्रियंका ने अपनी मां और स्थानिक लोगों की मदद से पहले ट्रैफिक रुकवाया और फिर अजगर के लिए जाने का रास्ता साफ किया। शिकार के कारण सुस्त हो चुके अजगर ने भी तसल्ली से सड़क पार की। इस पूरी सड़क पर अजगर के सड़क पार करने को देखने के लिए मजमा भी लग गया था और सड़क पार करने तक पूरा ट्रैफिक रुका रहा। उसके बाद दिन भर अजगर के लिए संवेदनशीलता दर्शाने वाली बहादुर बेटी प्रियांशी की चर्चा होती रही। सकारात्मक खबरों का यह सिलसिला जारी रहेगा थोड़े से अंतराल के बाद।
बुद्धी सोडून द्यावी. वार्ता विघ्नाची वार्ता विघ्नाची. फिर से एक बार स्वागत है आप सबका विश्व शांति दर्शन के इस न्यूज मैगजीन में। भारत का शुक्र ग्रह अभियान शुक्रयान में स्वीडन ने जुड़ने का फैसला कर लिया है। इससे क्या फायदा होगा, आइए देखते हैं। भारत के शुक्र ग्रह ऑर्बिटर अभियान शुक्रयान के साथ स्वीडन ने जुड़ने का फैसला कर लिया है, जिसके तहत वह ग्रह पर खोज करने के लिए एक वैज्ञानिक उपकरण उपलब्ध कराएगा। भारत में स्वीडन के राजदूत क्लास मेलिन ने कहा कि इसमें स्वीडन अंतरिक्ष भौतिक संस्थान भारत का सहयोग करेगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के साथ IRF का यह दूसरा सहयोग है। मोलिन ने कहा, IRF उपग्रह उपकरण विंसियन न्यूट्रल्स एनालाइजर इस पर अध्ययन करेगा कि सूर्य से निकलने वाले आवेशित कण शुक्र ग्रह के वातावरण में कैसा व्यवहार करते हैं। स्वीडिश अधिकारियों के अनुसार विनिये IRF द्वारा विकसित 9वीं पीढ़ी का उपकरण है। पहली पीढ़ी के उपकरण का नाम सारा था और उसका इस्तेमाल 2008-2009 के दौरान चंद्रयान 1 अभियान में किया गया था। वह IRF और इसरो के बीच पहली सहयोगात्मक परियोजना थी। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत के साथ सहयोग का दायरा बहुत बड़ा है। इस दायरे में संस्थानों से लेकर तकनीक के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियां भी शामिल हैं। 12,000 संगीतकार जब एक साथ धुन बजाते हैं तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाता है। आइए देखते हैं यह दिलचस्प नजारा। वेनेजुएला की राजधानी काराकस में एक दिन सूर्यास्त होने के साथ ही शास्त्रीय संगीत की मधुर आवाज सुनाई दी। चारों ओर संगीत का माहौल था। शाम ढलते ही वेनेजुएला के हजारों संगीतकारों ने दुनिया के सबसे बड़े ऑर्केस्ट्रा का रिकॉर्ड बनाने के लिए टेकोवास्की के मार्श स्लेव का आयोजन किया था। वेनेजुएला मिलिट्री एकेडमी के प्रांगण में पहाड़ों के बीच लगभग 12,000 शास्त्रीय संगीतकारों ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जगह बनाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। शामिल कलाकारों की उम्र 12 से 77 के बीच थी। इसी के साथ आज के न्यूज मैगजीन में यहीं पर रुकते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। नमस्कार।